हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दिस वीडियो इज फॉर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। यस यस यस, फाइनली द वेट इज ओवर। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए गाइडेंस सेशन लेकर आया हूं फॉर ईएसजी। बहुत दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे कि सर आप ना हमारी एक स्ट्रैटेजी रेडी करवा दो और ईएसजी पेपर को किस तरीके से मैनेज किया जाए फॉर कमिंग दिसंबर 2024 अटेम्प्ट। किस तरीके से कौन से चैप्टर्स पे कितना फोकस किया जाए, कितना टाइम डेडिकेट किया जाए, व्हाट शुड बी अवर स्ट्रैटेजी, वो पूरी चीज बता दो। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपके पास आ गया हूं और आज हम पूरी स्ट्रैटेजी बना के जाएंगे, पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन करेंगे फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर सो दैट वी शुड गेट टू नो कि कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, कौन से चैप्टर पे हमको ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है। ये सारी बातें आज हम इस गाइडेंस सेशन में डिस्कस करेंगे और ये गाइडेंस सेशन सिर्फ और सिर्फ ईएसजी सब्जेक्ट को डेडिकेटेड ही है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं आज के गाइडेंस सेशन को। और आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपके सामने मैंने प्रॉपर इवैल्यूएशन कर रखी है। अभी है क्या सर, हमारा जो सब्जेक्ट है ईएसजी, दैट इज एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, न्यू सिलेबस का ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा कि हम लोग को ऑलरेडी पता है। और 3 पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एक आता है पार्ट 1, एक आता है पार्ट 2 और एक आता है पार्ट 3। पार्ट 2 और 3 की अगर मैं बात करूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्योंकि पार्ट 2 जो है वो 20 मार्क्स का है और पार्ट 3 जो है वो 15 मार्क्स का है, तो अकेला पार्ट 2 और पार्ट 3 मिलकर ही 35 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो पता लगता है कि सर पार्ट 2 और पार्ट 3 में तो सिर्फ 3 ही चैप्टर्स हैं। यस यस यस, चैप्टर नंबर 18 दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20 दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सर ये 3 चैप्टर्स में तो देखिए हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये 3 चैप्टर्स तो ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल टिप्स पे हो, एक एक चीज हमको आती हो, सो दैट कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से पुटअप होता हो तो हमको वो आता ही हो, हम ये मान के चलें। इसमें हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते। और मैं बोलूं कि मिनिमम आप एक टारगेट लेके चलिए कि आपको इन 2 चैप्टर से मिनिमम 25 मार्क्स स्कोर करने हैं। मतलब इससे कम तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, मतलब इतने तो करने ही करने हैं 35 में से 25, क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ 3 ही चैप्टर्स हैं। और मैं कहता हूं कि इन 3 चैप्टर्स को बिल्कुल घोल के पी जाओ, एकदम घोल के। चलो ठीक सर, मान लिया हमने कि चलो ये 2 चैप्टर्स तो चलिए हमको करने हैं, अच्छी बात है, समझ गए हम। आगे सर और बताओ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताएं क्या है, खास तौर पे रिस्क मैनेजमेंट में आपके पास बहुत सारी केस स्टडीज है, बट इसका सॉल्यूशन भी मैं लेकर आया हूं। आपको इस वीडियो के एंड में इसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि आपकी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, और आप भी इस चीज की सीरियसनेस को समझते हैं कि इन 3 चैप्टर्स को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते और हमको इसको पूरी डेडिकेटेड मैनर में सिंसियरली प्रिपेयर करना है विद ईच एंड एवरी लाइन, विद ईच एंड एवरी कंटेंट। लेकिन जब हम आते हैं पार्ट 1 में मैंने आपके सामने कुछ 3 इवैल्यूएशंस किए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 मैं बोल देता हूँ ऐसे येलो कलर से आप देख रहे होंगे, तो 3 आपको यहाँ पे हाईलाइटेड हेडिंग्स दिख रही होंगी। और पहली हेडिंग जो मैंने बनाई है उसमें कुछ मैंने पार्ट 1 के ईजीएस्ट चैप्टर्स साइडलाइन किए हैं कि भैया ये पार्ट 1 के बहुत इजी चैप्टर्स हैं। इजी इन द सेंस का मतलब इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, और कंटेंट है तो ऐसा है कि हम उसको 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो हमको बड़ी इजीली समझ में आ जाता है। जैसे तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 1 दैट इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड फॉर बोर्ड मीटिंग। सेकेंड नंबर बोर्ड कमिटीज का चैप्टर, जहां पे एलओडीआर और कंपनीज एक्ट के दोनों के प्रोविजंस रिगार्डिंग बोर्ड कमिटीज दोनों को कंपेयर किया गया। देन बोर्ड इफेक्टिवनेस चैप्टर, पूरी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बहुत लेंथी लगे, मैं मानता हूं, बट मेरा मानना यह है कि आप इस पे स्पेशल फोकस रखिए, किस पे, इंडियन पर्सपेक्टिव पे। जो बोर्ड इफेक्टिवनेस चैप्टर में आपको वियतनाम के, मलेशिया के रिगार्डिंग बोर्ड इफेक्टिवनेस को लेकर कुछ प्रोविजंस दिए हैं, आप उन पे पहले बिल्कुल फोकस ना करिए। सबसे पहला आपका होल सोल फोकस होना चाहिए बोर्ड इफेक्टिवनेस के उस कंटेंट पे जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है, जो डिफरेंट सेबी की रेगुलेशन से रिलेटेड है, मतलब जो इंडियन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का पार्ट है, आपको वो करना है। उस पर सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंस, आपका फोकस रहना चाहिए। देन थर्ड नंबर इज पीएमसी एंड पीडीसी, दैट इज प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज एंड प्रमोटेड ड्रिवन कंपनी। एक बहुत छोटा सा चैप्टर, और मेरा मानना यह है कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को मेरी समरी बुक से ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फ्रॉम समरी बुक्स या फ्रॉम समरी नोट्स। और जिनके पास नोट्स नहीं है, इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग जितने भी सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग उस व्हाट्सएप चैनल लिंक को ज्वाइन करें, उस व्हाट्सएप चैनल लिंक से ज्वाइन कर लें उस व्हाट्सएप ग्रुप को, उस पब्लिक चैनल को, सो दैट देयर यू शुड गेट सच नोट्स। आपको सारे नोट्स के लिंक वहां पे मिल जाएंगे। देन कम्स अ चैप्टर दैट इज अ बोर्ड डिस्क्लोजर एंड वेबसाइट डिस्क्लोजर। दिस चैप्टर माइट बी, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी नहीं है,
आपको लग भली सकता है कि लेंदी हो, बट मेरा मानना है ये लेंदी नहीं है। बट बोर्ड डिस्क्लोजर का चैप्टर और वेबसाइट डिस्क्लोजर का चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। आप 2 या 3 बार अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो 110% ये आपके टिप्स पे आ सकता है। देन कम्स शेयर होल्डर्स राइट। अगेन शेयर होल्डर्स राइट की अगर मैं बात करूं तो लिटिल बिट इट्स अ लेंदी चैप्टर, और बट मैं ऐसे बोलूंगा कि चलो मैं इसको यहाँ से हटा भी देता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई ये शेयर होल्डर्स राइट वाला जो चैप्टर है, देखो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा लेंदी तो है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा सा लेंदी है, बट मेरा मानना यह है कि फिर भी ये पर्टिकुलर चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है और इजी चैप्टर है। और शेयर होल्डर्स राइट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये पर्टिकुलर चैप्टर इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है। तो मेरा मानना यह है कि आपको पहली नज़र में तो ये चैप्टर्स कर ही लेने चाहिए, इसके बिना तो आप समझ लीजिए कि आपका पार्ट 1 अधूरा है। देन कम्स हमारे पास एक चैप्टर आता है दैट इज बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ऑन ईएसई, और मेरा मानना यह है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर आप मेरे ही समरी नोट से करिएगा, दैट्स इट। उससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत कंसाइज वे में आपके लिए समरी नोट्स तैयार किए हैं, तो जिन जिन चैप्टर्स को आप डायरेक्टली समरी नोट से कर सकते हो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ऑल्दो मैं इस बार इट्स ओपन फॉर ऑल, इस बार मैं सारे चैप्टर्स की समरी आपको देने वाला हूँ, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि इस बार मैंने ऑलमोस्ट आपका प्लानर रेडी कर लिया है। तो आपको ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। हम पूरी तरीके से डेडिकेटली आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपसे भी मेहनत करवाएंगे। देन कम CSR गवर्नेंस इन्फ्लुएंसेस एम्पावरमेंट ऑफ CS प्रोफेशन। अगर मैं बोलूं तो ये देयर आर टोटल 9 चैप्टर्स जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी हैं और आपको इनको पहली बार में कर लेना चाहिए, सो डैट कि एग्जाम में आपसे इन 9 चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, ये आपको आता ही हो। इसमें अगर मैं बोलूं तो बोर्ड इफेक्टिवनेस का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, बोर्ड डिस्क्लोजर का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, और बोर्ड कमिटीज का ऐसा जहां पे केस स्टडीज आने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो पूरे चांसेस हैं। तो अगर मैं बोलूं कि कौन कौन से चैप्टर से केस स्टडी आ सकती है तो हम लोगों ने बोला SS1 बोर्ड कमिटीज, बोर्ड इफेक्टिवनेस, बोर्ड डिस्क्लोजर्स एंड वेबसाइट डिस्क्लोजर्स। पूरे चांसेस हैं कि इससे आपको क्या मिल जाए, केस स्टडी मिल जाए। शायद CSR से अगेन देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपको कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए। फिर हम लोगों ने 5 चैप्टर्स की ऐसी लिस्ट बनाई है जो इजी हैं बट लेंदी है, इजी हैं बट लेंदी हैं, और इस वजह से हो गया जाता है कि सर ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है ना कहीं बच्चे को बहुत दिक्कत देते हैं और बच्चे को ऐसा लगता है यार ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता जा रहा है। बट मेरा मानना ये है कि इन चैप्टर्स पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो ये पक्की बात है कि आपको ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाले हैं। तो आपके सामने जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने बात की बिजनेस एथिक्स की, कोड ऑफ कंडक्ट, एंटी ब्राइबरी की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका एंटी ब्राइबरी है, जिसमें 3 तरीके के लॉस दिए हुए हैं रिलेटेड टू करप्शन। फिर हमारे सामने लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आता है। अगर आप इसमें इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ दें, इसको छोड़ दें इंश्योरेंस कंपनी को, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये चैप्टर बहुत ईजी है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंश्योरेंस कंपनी के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा स्पेशल गिफ्ट आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कि मैं आपको इसकी समरी दूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ उस समरी से इस पर्टिकुलर चैप्टर को प्रिपेयर करिएगा रिगार्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। बाकी मेरा मानना है कि आप पूरा पढ़िए, जितना हम लोगों ने क्लासेस में किया है या जो मैं रिवीजन में कराऊंगा पूरा करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी को लेकर जो समरी मैं दूंगा बस उतना भी कर लेंगे तो काम चलेगा। देन कम्स एनवायरमेंट चैप्टर, ग्रीन इनिशिएटिव चैप्टर्स एंड शेयर होल्डर्स राइट्स। ये पर्टिकुलर 3 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों चैप्टर्स में शेयर होल्डर्स राइट तो आपको बुक से ही करना चाहिए और पूरा करना चाहिए। बट एनवायरमेंट और ग्रीन इनिशिएटिव अगेन आप मेरी समरी नोट से कर सकते हो एंड दैट्स इट। जहां जहां मैंने लिखा है ना ओनली फ्रॉम समरी नोट्स, मतलब आपको वो सिर्फ समरी में ही वो चैप्टर कवर अप करना है एंड दैट्स इट, आपको मॉड्यूल से करने की अलग से जरूरत नहीं है। देन कम्स जो बच्चों की लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि सर बहुत बोरिंग चैप्टर है, जो है एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक है डेटा गवर्नेंस। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि क्यों कंटेंट ये बोरिंग है, तो ये कंटेंट बोरिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि सर डेटा गवर्नेंस एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज का बहुत यूज़ किया गया है और डेटा गवर्नेंस के चैप्टर में कहीं ना कहीं लॉ बेस्ड प्रोविजन कम है। ऐसा नहीं है, मैं बोलूँगा कि देयर आर लाइक 2-3 पेजेस जहाँ पे डेटा गवर्नेंस को लेकर इंडिया में जो लॉ बना है उसके प्रोविजन दिए हैं, बट अदरवाइज द चैप्टर इज प्योर फ्रॉम वी कैन से कि इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दुनिया जहान की कोड ऑफ कंडक्ट दिए हुए हैं, दुनिया जहान के आपको गवर्नेंस कोड दिए हुए हैं। बट मेरा मानना यह है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस को लेकर जब भी आपके सामने कोई टॉपिक आए तो बस आप उसको इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या लिखना है एंड दैट्स इट। अगर आपको लगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 लाइन लिखनी है और 10 लाइन आपको पता लगे कि ये लिखनी है तो दैट्स इट, बस वो 10 लाइन ही याद करिए, उससे ज़्यादा कुछ लर्न करने की जरूरत ही नहीं। इन दोनों चैप्टर्स को मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इसमें सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। सेलेक्टिव स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूँ कि कोई टॉपिक ही छोड़ जाओ। सेलेक्टिव स्टडी करने का मतलब है कि आप टॉपिक सारे पढ़िए बट उसका कंटेंट उतना तैयार करिए जितना 5 मार्क्स के हिसाब से आपको सुटेबल लगता हो। इन पे थोड़ा हल्का हाथ भी रखेंगे तो चलेगा। डेटा गवर्नेंस की रिगार्डिंग अगेन मैं बोलूंगा कि आप इसको समरी नोट से ही करिए,
तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है ओनली फ्रॉम समरी नोट्स, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और इतना ही करना आपके लिए बनता भी है। अब अगर मैं बात करूं इन सारे चैप्टर्स की, तो हम लोगों ने पार्ट 1 में तो चलिए बहुत अच्छे से एनालिसिस की कि कौन कौन से चैप्टर्स ईजी हैं, कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट हैं, कौन से चैप्टर लेंदी हैं। बट मैं बोलूँगा डिफिकल्टी के मामले में देखो, मेरे को नहीं लगता कि कोई चैप्टर पार्ट 1 में डिफिकल्ट है। बट मैं ये जरूर बोलूँगा कि हाँ, मैंने आपको बता दिया आपकी भाषा में कि भाई बोरिंग हो सकता है थोड़ा सा, वो भी लेकिन सिर्फ 2 ही चैप्टर्स को मैं बोरिंग मानता हूँ, बाकियों को मैं इतना नहीं बोरिंग मानता। लेकिन अब हमारे सामने आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बीओसी। तो मैं आपको आज ही यहाँ पे अनाउंस कर दे रहा हूँ, आज ही इसी गाइडेंस सेशन में आपको मैं रिवीजन का शेड्यूल भी दे देता हूँ। रिवीजन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से। रिवीजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कब से? नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से, फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो रिवीजन जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है सर 24 सितंबर से। कब से स्टार्ट होने जा रहा है? 24 सितंबर से। एक बात को ध्यान रखिएगा, 3 रिवीजन क्लासेस होंगी इन अ वीक। 3 रिवीजन क्लासेस इन अ वीक। एक वीक में हम 3 रिवीजन क्लासेस रखेंगे। इन 3 रिवीजन क्लासेस में हम लोग सारा का सारा रिवीजन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे। मैं टॉपिक ऑलमोस्ट आपको सारे करवाऊंगा, बट पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आपको कराऊंगा कि क्वेश्चन कराऊंगा, उसका आंसर कराऊंगा, और इस तरीके से कराऊंगा जैसे आपको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, पहली बार आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो। बस फर्क इतना हो जाएगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है और किस तरीके से हमको उसका आंसर देना है। दैट्स इट। इस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। मैं आपको केस स्टडीज बना के दूंगा और आपको केस स्टडीज वहाँ पे पूरी तरीके से हम लोग उसका आंसर भी देखेंगे, उस केस में क्या था, उस केस में क्या लिखना चाहिए, क्या रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी बात करेंगे। और सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो हम लोग चैप्टर नंबर 18 यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, और चैप्टर नंबर 19 एंड 20 यानी कि हम बोलते हैं एनवायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी को लेकर, डेट इज पार्ट सी। तो सबसे पहले हम लोग फोकस इन्हीं दोनों चैप्टर्स पे करेंगे, मतलब इन दोनों पार्ट पे करेंगे, पार्ट बी एंड पार्ट सी पे। और उसके बाद मैं आपको पार्ट 1 के इजी चैप्टर्स कराऊंगा। सो दैट मेरा मानना यह है कि अगर हम पार्ट 1 की बात करें, और पार्ट 1 से मेरे को नहीं लगता कि आप बुरे से बुरे हालात में 65 मार्क्स का पार्ट 1 है, और इतने भी बुरे हालात होंगे कि आप 40 मार्क्स भी नहीं ला पाएंगे। अगर आप 40 मार्क्स लेकर आते हैं और पार्ट बी सी से मिला के 25 मार्क्स लेकर आते हैं तो भी आपके 65 मार्क्स बनते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल एट द लीस्ट बोल रहा हूँ कि कम से कम इतने तो मिनिमम बनते हैं। देखिए आपके लाने, अगर आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक स्टडी करें, स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, पहले कौन कौन से चैप्टर्स करने मैंने आपको बताए हैं उनको पूरी तरीके से अच्छे से करिए, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में। और अगर मैं बोलूँ तो इतने मार्क्स तो देखो मेरे अकॉर्डिंग भाई इतने मार्क्स तो आपके लाने बनते हैं, इससे कम मेरे को नहीं लगता कि आपको उम्मीद भी रखनी चाहिए। इतने मार्क्स आप अगर ले आएंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप 1 में आपको एग्रीगेट बनाने में ईएसजी सब्जेक्ट हेल्प कर जाएगा। और मैं मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि इतने मार्क्स लाना कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है। अगर मैं ईएसजी सब्जेक्ट की बात करूँ, शर्त यह है थोड़ा सा सिस्टमैटिकली पढ़िए और थोड़ी सी लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करिए। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा स्टेटमेंट रट्टा मानना है। लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप कोशिश करिए कि आप वोकैबुलरी को इंप्रूव करिए, टर्मिनोलॉजी को इंप्रूव करिए, सेक्शंस वगैरह थोड़े याद करिए, जहां बेटर टर्म्स यूज हो सकते हैं वहां बेटर टर्म्स का इस्तेमाल करिए। अपनी गंदी लेमैन लैंग्वेज को ना लिखिए। लेमैन लैंग्वेज का मतलब आम भाषा में अंग्रेजी को ना लिखिए। आम भाषा में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ईएसजी लो स्कोरिंग तभी बनता है जब आपकी इंग्लिश वीक हो, या आपकी इंग्लिश में आप ऐसे वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो बहुत ही सिंपल है, प्लेन है। यहाँ मजा तब है जब आप थोड़ा सी लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, वो उस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें जिस टर्मिनोलॉजी को बुक में लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे मजा है। इस चीज पे फोकस करिएगा। और मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो मेरा भी मेन टारगेट इसी चीज पे रहेगा कि मैं आपको वो मेन कंटेंट बताऊं जो मेन कंटेंट आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट हो सकता है, जो आपको अपने आंसर में लिखना ही चाहिए, इस तरीके से। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो मेरी समरी नोट्स हैं और जो मेरे क्वेश्चन आंसर्स होंगे ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको बस सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है और उसमें लिंक है, और वहां से आप उन पर्टिकुलर समरी नोट्स को एक एक करके जैसे जैसे अपडेट होते जाएंगे उसमें अपलोड होते जाएंगे, आपको वहां से सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लोग जो अपना रिवीजन शेड्यूल कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? 24 सितंबर, यानी कब से? यानी ट्यूसडे से। और अगर मैं बात करूँ ट्यूसडे से कितने बजे, तो उसके रिगार्डिंग मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, और उसमें मैं आपको टाइमिंग भी दूंगा और उसमें हम लोग बताएंगे भी
कि हम लोग उसी में मैं आपके साथ नोट्स की बात कर लूंगा कि कैसे कैसे मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, और अकॉर्डिंगली ही मैं आपको चैप्टर बता दूंगा कि पहले क्लास में कौन सा चैप्टर होगा, दूसरे में कौन सा होगा, तीसरे में कौन सा होगा, सो दैट आपको प्रायर नॉलेज हो कि हम कौन से चैप्टर्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने पूरा शेड्यूल है सर। इसमें आपको अब रिवीजन के बारे में भी पता लग गया है जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें आपको पूरा गाइडेंस दे दिया गया है कि आपको इस पर्टिकुलर ESG सब्जेक्ट में किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मेरे को लगता है कि मैंने पूरी तरीके से जस्टिस की अपने गाइडेंस सेशन के साथ, और अब आपको रिवीजन की बात भी पता लग चुकी है। यस 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 यस। तो इन दिस सिचुएशन आई होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत लॉजिकली आपको ये पर्टिकुलर कंटेंट बताने की कोशिश की है, और ऐसे ही कोई रैंडम फैंसी मैनर में मैंने कोई इवैल्यूएशन करके आपको नहीं बताया। जो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर था उसको ध्यान में रखते हुए, आपके कोर्स कंटेंट को ध्यान में रखते हुए, पिछले ओल्ड सिलेबस GRMCE के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये इवैल्यूएशन आपके लिए की है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर से फॉलो करें सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड आई प्रॉमिस यू कि आने वाले 3 महीने हम लोग पूरी डेडिकेटली मेहनत करेंगे रिवीजन के साथ, कोर्स कंटेंट के साथ, सो दैट हम ज़्यादा बेटर से बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी बहुत सारे बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एंड दे नीड सम रिवीजन क्लासेस, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को आप जानते हैं, जिन भी ग्रुप्स में आप हैं, आप प्लीज़ इस मैसेज को सारे बच्चों तक कन्वे करिए और उनको इस गाइडेंस सेशन की वीडियो के बारे में बताइए, उनको इस रिवीजन सीरीज के बारे में बताइए, सो दैट आप इस रिवीजन सीरीज से कुछ एडवांटेज ले पाओ। ठीक है, चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर गाइडेंस सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और रिवीजन क्लासेस का मैं आपको वापस से एक रिमाइंडर दूंगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है तब तक के लिए कि प्लीज 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 इन रिवीजन क्लासेस को बहुत अच्छे से करिएगा, सेल्फ स्टडी बहुत प्यार से करिए, पूरी डेडिकेशन के साथ करिए, एंड आई अश्योर यू कि आप इस बार दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में फॉर श्योर पास होने वाले। चलिए, दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।